नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल, जहां हमारी सहयोगी शिफाली पांडे मौजूद हैं। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया प्रशांत। नमस्कार। कबीरदास जी का दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आज जो परिवेश है, आज का जो माहौल है, क्या उसके हिसाब से इस दोहे में बदलाव कर लेना चाहिए कि पार्टी पूछो साधु की, पूछ लीजिए काम। क्योंकि जिस तादाद में कंप्यूटर बाबा और मिर्ची बाबा जैसे बाबाओं की खेप राजनीति में आ रही है, उसके बाद तो लगता है कि बदलाव कर लेना चाहिए। कंप्यूटर बाबा की जो हार्ड डिस्क है, उसमें नया सॉफ्टवेयर लोड हुआ है लोकतंत्र बचाओ यात्रा का। इसका ऐलान वो काफी पहले ही कर चुके थे कि कांग्रेस के पक्ष में प्रदेश की जो उपचुनाव वाली 27 सीटें हैं, वहां पर वो प्रचार करेंगे। लोकतंत्र बचाओ यात्रा शुरू भी हो गई। आज न्यूज 18 पर कंप्यूटर बाबा ने यह दावा किया है कि ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं, वहां पर साधुओं की बड़ी खेप जो है उनके साथ इस लोकतंत्र बचाओ यात्रा में आगे बढ़ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस कंप्यूटर बाबा का खामियाजा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उठा चुकी और उसके बाद फिर जोखिम कैसे ले रही है 27 सीटों के उपचुनाव में। सवाल ये भी है कि राजनीति में जिस तरह से साधुओं की एंट्री बढ़ रही है, ये अतिक्रमण है या शुद्धिकरण। इन तमाम सवालों पर के जवाब तलाशेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सत्ताईस सीटों के उपचुनाव को लेकर सियासी दल भले अभी पूरी तरह सक्रिय न हुए हों, लेकिन बाबाओं की टोली एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में कांग्रेस के पक्ष में इन बाबाओं ने प्रचार शुरू किया है। मिर्ची बाबा का दावा है कि अकेले ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस के पक्ष में 2000 के लगभग साधु संत प्रचार कर रहे हैं। 27 सीटों का सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये एक बहुत घातक है और इसके लिए धर्मगुरुओं का एक प्रयास है कि अब की बार सारे के सारे संत ये बिचे हुए गद्दारों को, जयचंदों को जनता के यहाँ तक आवाज़ पहुँचाएंगे और स्वाभाविक करके जनता इन्हें जवाब देगी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि मौजूदा सरकार में आम आदमी भारी बिजली बिल की जो मार झेल रहा है और दूसरी तरफ धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में जिस तरह से बजट की कटौती की गई है, बाबा इन्हीं तमाम मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो आम जनता की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी तो क्यों खा गए किसानों का कर्जा, कमलनाथ जी का बनी हुई जो योजना थी उसको शिवराज क्यों खा गए, सवाल ये है। हालांकि बीजेपी तंज कर रही है कि बाबाओं की मदद का खामियाजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी देख चुकी है। क्या हश्र हुआ वो सबके सामने है। देखिए, जनता बाबा जब साथ में हो तो ही राजनीतिक दलों का भला होता है। बाकी तो जो हश्र हुआ है वो सामने कोई समाधि लेने वाले थे, कोई कुछ करने वाले थे, लेकिन हुआ नहीं कुछ। हालांकि कंप्यूटर बाबा का कांग्रेस के लिए प्रचार कांग्रेस के भीतर ही रास नहीं आ रहा। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने इसे लेकर पिछले दिनों सवाल भी उठाया था और समझाइश भी दी थी कि अपने मूल चरित्र से कांग्रेस का हटना पार्टी को महंगा न पड़ जाए। वैसे कंप्यूटर बाबा की सियासी सिद्धि किसी से छिपी नहीं। चाहे जितनी आहूतियां चुनाव में उन्होंने दी, कांग्रेस के सत्ता में आते ही मंत्री पद के दर्जे के साथ वसूल भी ली थी। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 3 बेहद खास मेहमान। उज्जैन से हमारे साथ महामंडलेश्वर महाराज आचार्य शेखर जी जुड़े हुए हैं। भोपाल से कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर हमारे साथ हैं और बीजेपी के प्रवक्ता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं उमेश शर्मा जी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी उज्जैन का, महामंडलेश्वर महाराज आचार्य शेखर जी का। आपका इस चर्चा में स्वागत आचार्य जी। और सबसे पहला सवाल आपसे ही, कंप्यूटर बाबा को एक साधु होने के नाते धर्म यात्रा निकालनी चाहिए थी, लेकिन वो घोर सियासी लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी।
जय महाकाल। मैं उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी से आप सभी को, पूरे देशवासियों को बधाई। कंप्यूटर बाबा का विषय में आपने जो बताया है, इनको लोकतंत्र से ज्यादा भारत की चिंता करना चाहिए, जिस धरती पर इन्होंने जन्म लिया है। और भगवा पहनने के नाते इनको सियासत न करते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देना चाहिए, मार्गदर्शन करना चाहिए, एक नई दिशा देना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस के द्वारा स्थापित किए गए कालनेमी है सभी, इनको इस दृष्टिकोण से यहाँ से दूर हटना चाहिए और भक्तों को सही मार्गदर्शन देना चाहिए, देशवासियों को, हिंदुओं को, क्योंकि ये धर्मगुरु हैं। जो चोला इन्होंने पहन रखा है, उस चोले के मान मर्यादा रखते हुए इनको अच्छा कार्य करना चाहिए। लोकतंत्र से इनको क्या लेना देना? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। इनको अभी इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाना था, शांत बैठकर और अपना भजन कीर्तन करना चाहिए। चतुर्मास चल रहा है। बिल्कुल भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आचार्य जी वो ये भी कह रहे हैं, आज न्यूज 18 पर ही उन्होंने कहा कि उनके साथ बड़ी खेप है साधु संतों की। आप विरोध कर रहे हैं तो ये साधु संत आ कहां से रहे हैं जो प्रचार करने जुट रहे हैं उनके साथ? साधु संतों की कई प्रणाली होती है, अखाड़ों से जुड़े होते हैं, संप्रदाय से जुड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो नर्मदा परिक्रमा करने जाते हैं, वो साधु हैं। कुछ लोग भंडारा जिमने वाले साधु बन जाते हैं, कुछ दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कुछ क्या हो जाता है। लेकिन परंपरागत जो साधु होंगे वो ऐसे कामों में स्थापित नहीं होते हैं, एकत्रित नहीं होते हैं। वो सिर्फ ये भंडारे जिमने वाले लोगों को इन्होंने दाढ़ी बढ़ाकर इनके द्वारा स्थापित किए हुए लोगों को ही साथ में लेकर घूम रहे हैं, और ये स्वरूप इनका ठीक नहीं है। साधुओं में मतभेद पैदा करने का काम करते हैं। राजनीति से दूर रहकर इनको अपना काम करना चाहिए। भंडारा जिमने वाले लोगों को साथ लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर का रुख करना चाहूंगी। जफर साहब, आप भी सुन रहे थे जो आचार्य जी कह रहे हैं कि समय तो चातुर्मास का चल रहा है, तो बेहतर होता कि कंप्यूटर बाबा जो हैं वो बैठकर भजन कीर्तन करते। दूसरा, कांग्रेस उनका भरपूर खामियाजा उनके इस्तेमाल का भुगत चुकी है पिछले 2 चुनाव में, तो फिर से ये जोखिम लेने कैसे तैयार हो गई पार्टी? शेफाली जी, पहली चीज तो मैं महाराज जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी बाबा हों उन्हें अपने समय समय पर बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम करना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र से बाबाओं को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। देश लोकतंत्र तो हमारे संविधान की मूल विषय है। लोकतंत्र से ही तो हम पूरा प्रशासनिक ढांचा को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र से ही तो हम जनप्रतिनिधियों का इसमें समावेश करते हैं के विकास में। ये दूसरी बात। तीसरी बात शेफाली जी, आज कांग्रेस की तरफ उंगली उठाई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उठा रही है या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उठा रहे हैं। इसकी शुरुआत किसने किया? यही कंप्यूटर बाबा को आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी पुरानी सरकार में राज्य मंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? इनके अलावा 4 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया था कि नहीं दिया था? उस वक्त इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि भैया धार्मिक काम करिए, धार्मिक बाबाओं को हम इस राजनीतिक नियुक्तियां क्यों कर रहे हैं? जब आपने सवाल खड़ा नहीं किया। जब आपका समय आता है, जब आपको लाभ लेना होता है, आप लाभ ले लेते हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी बाबाओं का लाभ नहीं ले रही। आप गलत बोल रहे हैं शेफाली जी। बाबाओं का कोई प्रयोग हमने पिछले चुनाव में बिल्कुल नहीं किया। इन बाबाओं ने अपनी स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी के हित में बात कही, कोई प्रचार भी नहीं किया। आप मुझे बता दीजिए, अगर आप लाभ नहीं दे रहे, जफर साहब आप अगर लाभ नहीं ले रहे तो आप रोक सकते हैं कंप्यूटर बाबा को, क्योंकि अगर उनकी साधुओं में ही छवि नहीं है, साधु ही ये समझाइश दे रहे हैं कि उन्हें धर्म का काम करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, जनता के बीच इसलिए जाना चाहिए, चातुर्मास करना चाहिए, एक जगह ठहरना चाहिए। कांग्रेस अगर लाभ नहीं ले रही तो कंप्यूटर बाबा को रोकना चाहिए, क्योंकि भोपाल लोकसभा सीट पर आप देख चुके हैं क्या हश्र हुआ था उनके हवन का।
कांग्रेस पार्टी ने जब उनको बोला ही नहीं करने के लिए, तो उनको रोकेंगे कैसे? आप देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किसी भी नागरिक को राजनीतिक चीज या कोई धार्मिक चीज करने में या कोई भी चीज करने से आप कैसे रोक सकते हैं? एक बात। और दूसरी बात, जहां तक आप कंप्यूटर बाबा की बात करते हैं, थोड़ा सा आप मैं इसको पहले ही स्वीकार कर लेता हूं, कोई बात आए उसके पहले। क्या हमने कंप्यूटर बाबा को नदी सुधार न्यास का मंत्री, हमने उनको अध्यक्ष नहीं बनाया था? और उस अध्यक्ष के रहते हुए उन्हें नर्मदा जी के और अन्य नदियों के संरक्षण के लिए दौरे करके वहां पर खड़े नहीं हुए? आप ये भी देखिएगा कि कई जगहों पर अवैध उत्खनन हो रहे थे तो रोका है उन्होंने, ये बात सवाल उठ के आई। और आज अगर नर्मदा जी में अवैध उत्खनन हो रहे हैं, आज अगर भिंड मुरैना में अवैध उत्खनन हो रहे हैं, या आज अगर रेवांचल में अवैध उत्खनन हो रहे हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है? तो सवाल इस बात का सीधा सीधा तौर पे, इसको मैं छोटे में संक्षेप में खत्म करूंगा कि देखिए, ऐसी परंपराएं पहले हुई हैं और लगातार हुई हैं। हम किसी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, भारतीय जनता पार्टी का ये ठेका है, भारतीय जनता पार्टी के पास ये एजेंसी है, वो ये काम करती है। अब उसके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है, सवाल उनसे पूछिए। बिल्कुल, उमेश शर्मा जी का रुख करेंगे। जो सैयद जाफर साहब की पूरी बात का निचोड़ निकल के आया वो ये, कंप्यूटर बाबा का नेटवर्क बहुत मजबूत है। केवल कांग्रेस की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं मिला था, जो पिछले थर्ड टर्म की जो शिवराज सरकार थी उसमें ही वो राज्य मंत्री का दर्जा पा चुके थे। आरोप यह है कि उन्हें सत्ता का जो चस्का था वो तो बीजेपी की सरकार में लग गया था। उमेश शर्मा जी। शेफाली जी, प्रभु जाको दारुण दुख देई ताकि मती पहले हर लेई। भारतीय जनता पार्टी ना तो कंप्यूटर बाबा की लोकतंत्र बचाओ यात्रा से रंचमात्र भी भयभीत है और ना मिर्ची बाबा के अनुष्ठानों से भयभीत है। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने तो कंप्यूटर बाबा की धुनी रंभा दी थी भोपाल लोकसभा के चुनाव में, और यही मिर्ची बाबा गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे कि अगर दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार गए तो हम समाधि ले लेंगे। वास्तव में जो आचार्य शेखर जी ने कहा है, मैं उससे 100% सहमत हूं। साधु और संतों की अपनी एक मर्यादा होती है। साधु और संत समाज का मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। साधु और संतों के आचरण और उनकी दिव्यता से समाज जागृति ग्रहण करता है, धर्म और आध्यात्म की शिक्षा लेता है। पर अगर साधु और संतों को राजसत्ता का चस्का लग जाता है, या साधु और संत सीकरी के नीचे जाकर बंध जाते हैं, या साधु और संत नेताओं के अनुगामी बन जाते हैं, तो समाज में पथभ्रष्टता प्रारंभ हो जाती है। और जहां तक कंप्यूटर बाबा को, जैसा सैयद भाई कह रहे थे कि हमें उनको मठ मंदिर का अध्यक्ष का चस्का जो है वो मैं बता रहा हूँ शेफाली जी, शेफाली जी मैं वही कह रहा हूँ। मैं शेफाली जी उसी बात पर आ रहा हूं। वो सत्ता का चस्का नहीं था। एक साधु व्यक्ति को, एक संत व्यक्ति को अगर मठ मंदिर आयोग का या मठ मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो सत्ता का गलियारा नहीं था। वो सत्ता का गलियारा नहीं था। उनको इसलिए बैठाया गया था कि आप मठों की चिंता करिए, उनको इसलिए बैठाया गया था कि आप मंदिरों की चिंता करिए, उनको इसलिए बैठाया गया था कि ईश्वर की आराधना में सत्ता का क्या उपयोग किया जा सकता है, इस बात का सदप्रयास आपके माध्यम से किया जाना चाहिए। पर मुझे लगता है कि कंप्यूटर बाबा जिस प्रकार की शातिर शैली में वो संतों का आचरण नहीं कर रहे हैं, और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कोई संत अपनी जुबान से फिर कैसे सकता है। ये मिर्ची बाबा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार जाएंगे तो मैं समाधि ले लूंगा, और ये पाखंडी बाबा फिर मैदान में आ गया। ये पाखंडपूर्ण तरीके से फिर मैदान में आ गए। नहीं, जफर साहब क्या बोलेंगे ऐसे पाखंडी व्यक्तियों के लिए? और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि दंड का मंडल प्रकोष्ठ बना दे, एक दंड का मंडल प्रकोष्ठ बना दीजिए, दिग्विजय सिंह जी को उसका संरक्षक बना दीजिए, और ये बाबाओं को उसका। अब उमेश जी की मैं इस बात से थोड़ी देर के लिए शेफाली जी सहमत भी हो जाऊं कि साधुओं को, संतों को, साध्वियों को, बाबाओं को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। तो ये क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही दूर रहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बात सवाल खड़ा नहीं होता? क्या आपने क्या साध्वी जी को भोपाल से चुनाव नहीं लड़वाया? क्या आपने
ऋतंबरा जी के भाषणों को राजनीतिक रूप से उपयोग नहीं किया? क्या आपने योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनको चुनाव नहीं लड़ाया? मैं और भी नाम ले सकता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी इन बाबाओं को, इन साधुओं को, इन साध्वियों को, धर्म को राजनीति में उपयोग करती है, तो जब तो आप उस पर कोई बात नहीं करते, उस पर आप कहते हो। तो कुल मिला के शेफाली जी ऐसा हुआ कि मीठा मीठा गप गप, कड़ू कड़ू थू थू। तो ये दो प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ना करे। हमारा निवेदन ये है कि अगर आप कोई चीज कहते हो तो उस पर अमल करो, और आप उस पर अमल करते हो तो जरूर राजनीतिक नेताओं को उस पर अमल करना चाहिए। लेकिन एक नहीं हो सकता कि एक पक्ष जब साथ खड़ा हो जाए तो वो अच्छा है, और वही पक्ष अगर दूसरे के साथ खड़ा हो जाए तो गलत है। जफर साहब, उमेश जी का जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, बात निकलेगी तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तक भी जाएगी, और जा रही है, वही आरोप लगा रहे हैं सैयद जफर साहब। बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। साध्वी प्रज्ञा जी हो, साध्वी उमा श्री भारती हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करते रहे। कांग्रेस पार्टी बोले या कंप्यूटर बाबा बोले, कंप्यूटर बाबा कांग्रेस की सदस्यता ले ले, मिर्ची बाबा कांग्रेस की सदस्यता ले ले, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं का सैयद जाफर जी ने नाम गिनाया है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान पदाधिकारी रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की मूल धारा में शामिल कार्यकर्ता है। ये साध्वी है या उमा जी है या प्रज्ञा जी है या महंता योगी आदित्यनाथ जी है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करते। कंप्यूटर बाबा का कांग्रेस पार्टी कहे कि वे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, और हमारे यहाँ अंतर विरोध नहीं है। ये विरोध के स्वर लक्ष्मण सिंह जी उठाते हैं, ये विरोध के स्वर कांग्रेस पार्टी के भीतर उठते हैं, कांग्रेस पार्टी उंगलियां उठाती है। तो मैं कह रहा हूं कि खुलकर राजनीति में आ जाए। जफर साहब आपका जवाब लेंगे, आपसे चर्चा करूंगी। मैं इस बीच में आचार्य जी का रुख करना चाहूंगी। आचार्य जी, सवाल ये उठ रहा है कि एंट्री होती कैसे है साधुओं की? जिक्र मिर्ची बाबा का भी आया, संकल्प के लिए, वचन के लिए जाना जाता है साधु। मिर्ची बाबा ने भी बड़ा वचन दिया था, मैं जल समाधि ले लूंगा अगर कांग्रेस की हार हुई, और उसके बाद फिर वो भागते फिरे। ऐसे बाबा जो हैं वो संत समाज की छवि को तो बट्टा लगा ही रहे हैं, सियासत में उनकी एंट्री भी मजाक बन रही है। तो संत समाज इस पर कुछ सोचेगा? शेफाली जी, अभी जफर जी ने कुछ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की, शायद इनको स्थापना दिवस याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी साधु संतों से, भगवा से पोषित है, और भगवा जहां होता है वहां धर्म होता है। और कांग्रेस सिर्फ मुल्ला और मौलानाओं की पार्टी है जो सदैव मस्जिदों की बात करते हैं, अधर्म की बात करते हैं। और कांग्रेस के पास जो मध्य प्रदेश में 3 इडियट है, कंप्यूटर बाबा, मिर्ची बाबा और आचार्य प्रमोद कृष्णन, इनके सिवा, इन 3 इडियटों के सिवा इनके पास कुछ नहीं है, फालतू की बातें करते हैं। और रही बात साध्वी प्रज्ञा की, आदित्य योगीनाथ जी की जी, तो ये सब भाजपा से नहीं है, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे मिर्ची बाबा को लेकर था। आपसे जानना चाहते हैं कि जिन्हें आप कह रहे हैं कि जो असल में साधु का चरित्र नहीं निभा रहे, आपने कंप्यूटर बाबा का भी जिक्र किया, मिर्ची बाबा की भी बात कही, तो क्या संत समाज ऐसे साधुओं को लेकर कोई निर्णय लेगा? इनको अखाड़े से बाहर कर दिया गया, दोनों को। ये किसी अखाड़े से संबंधित नहीं है, ये अपने स्वयंभू बनकर घूमते तो घूमे, या कांग्रेस के 3 इडियट हैं। मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा, आचार्य प्रमोद कृष्णन, इनका कोई सम्मान नहीं है, ये सिर्फ धूर्तता और पाखंड लगाकर बैठे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी में इनको एक साधु के रूप में लिया था, अच्छे काम करने के लिए लिया था, उमेश जी ने बताया जिस प्रकार से इन्होंने नहीं किया, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। और इन 3 इडियटों को, इन कालनेमियों को कांग्रेस ने पोषित है, इसलिए कांग्रेस का झूठा खाने के बजाय, झूठा खाने के नाते ये उनके डंका बजा रहे हैं। ऐसे धूर्त और पाखंडियों को साथ भगवान नहीं है, और ना धर्म है, ना कोई समाज इनके साथ है। सैयद जफर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। सैयद जफर साहब। महामंडलेश्वर जी का मैं धार्मिक दृष्टि से सम्मान करता हूं।
लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का बखान किया कि भारतीय जनता पार्टी में भगवाकरण है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा अनुशासन है, कांग्रेस पार्टी में मुल्लाओं की पार्टी है, तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ बात कर रहे हैं? और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आप बात करते हैं तो मंडलेश्वर जी मैं आपको जवाब धर्म के आधार पर बात कर रहा हूँ, धर्म के आधार पर बात कर रहा हूँ। मैं आपको मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, मुझे बोले आप मुझे, मैं आपके बात का जवाब दे रहा हूँ। मैंने पहले ही आपको क्लियर किया कि जिस प्रकार से अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं मूल प्रश्न नहीं देखिए शेफाली जी, नहीं अभी इसको आप मुझे पूरा करने दीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप धार्मिक व्यक्ति होकर धर्म की बात कर रहे हैं तो अधर्म क्या है? अधर्म यह नहीं है कि मुसलमानों को गाली बक दिया जाए, अधर्म यह नहीं है कि आप ईसाइयों को गाली बक दीजिए। अधर्म का अर्थ यह होता है जो व्यक्ति धर्म में ना हो, और धर्म सनातन से शुरू होता है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश होने का मतलब यह नहीं है कि अधर्मी क्या होते हैं। क्या महाभारत में लोग जब अधर्मी थे तो क्या वो मुसलमान थे? जब रामायण के अंदर लोग जो रामायण काल में भगवान राम के काल में जो अधर्मी थे क्या वो मुसलमान थे? धर्म का उससे ज्यादा उमेश जी आपका रुख करना चाहूंगी। जफर साहब आपने पूरा समय लिया, जफर साहब आपने पूरा समय लिया, जफर साहब आपने पूरा समय लिया, जफर साहब आप पूरा समय ले चुके हैं। उमेश शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं। हालांकि आचार्य जी कह रहे हैं अखाड़ों से बाहर कर दिया गया कंप्यूटर बाबा मिर्ची बाबा को, लेकिन बाना जो है वो तो भगवा ही है, और भगवा बाना जब निकलता है, लोगों के बीच जाता है, वोटर के बीच जाता है, तो सम्मान उस भगवा का वस्त्र का होता है। ऐसे में जब ये दावा कर रहे हैं कंप्यूटर बाबा कि 16 सीटों पर, ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें हैं सबसे जरूरी है, वहां पर दोनों राजनीतिक दलों का फोकस है, वहां पर उनके साथ साधुओं का पूरी एक खेप जा रही है। इसके मुकाबले के लिए आपने कोई टीम तैयार की है या कंप्यूटर बाबा से कोई नेटवर्क कनेक्शन बीजेपी का भी जुड़ रहा है? क्या कोशिश कर रहे हैं क्या आप? भारतीय जनता पार्टी को कंप्यूटर बाबा जैसे पाखंडी व्यक्ति के लिए किसी अतिरिक्त टीम की गठन की आवश्यकता इसलिए महसूस नहीं होती है। ये कंप्यूटर बाबा ने तो भोपाल लोकसभा में भी ये दावा करा था और ये मिर्ची बाबा ने भी ये दावा करा था। और जो मध्य प्रदेश की जनता है, जो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, वो साधुओं को भी पहचानते हैं। वे जानते हैं कि लक्ष्मण रेखा के बाहर खड़ा हुआ ये जो साधु स्वरूप व्यक्ति है, ये सत्ता की सीता का हरण करने के उद्देश्य से बाना बदल कर आया है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है, और कंप्यूटर बाबा का मुलम्मा भी उतर चुका है और मिर्ची बाबा जैसे लोगों की कलाई भी उतर गई है, और पूरा मध्य प्रदेश जानता है ये कि बाबाओं के नाम पर ये पाखंडीपूर्ण राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस के उस्त्रे बनकर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के उपकरण बनकर ये बाबा लोग जब जाते हैं जनता के बीच में तो इनकी कोई स्वीकार्यता नहीं होती है। इसके पहले के चुनाव में भी ये लोग जा चुके हैं, और अभी तो आप देखिए इनके काले कारनामों की फहरिस्त खुलना शुरू होने वाली है। इंदौर की नगर निगम ने नोटिस थमाया है कंप्यूटर बाबा का जो अवैध मंदिर और अतिक्रमण इन्होंने करा। हालांकि ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, जैसा हमने पहले भी चर्चा में आया ये निकल कर कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वहां भी है, बीजेपी में भी है, जो अपने बयानों से पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती रहती हैं, लेकिन कंप्यूटर बाबा की सक्रियता और कांग्रेस का जो हिंदुत्व कार्ड है, इसको लेकर पार्टी के भीतर से भी आवाज उठी। लक्ष्मण सिंह ने ऐतराज जताया कि शुद्धिकरण अभियान पे मत जाइए। जो छवि है कांग्रेस की, जिस पर अभी तक पिछले इतने सालों से बनी हुई है कांग्रेस, उसी पर बने रहिए, बाबाओं पर भरोसा मत कीजिए। क्या इनकी सुनवाई होगी पार्टी में? दो आपने सवाल मुझसे किया। एक आपने मुझसे ये कहा कि कंप्यूटर बाबा के बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या। देखिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के, मैं उमेश भाई से इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमने कांग्रेस पार्टी का उन्हें कोई नेता नहीं माना, हमने कांग्रेस पार्टी का उन्हें कोई पद नहीं दिया। अगर वो स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में अगर बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारा उसमें कोई ऐसा कोई विशेष योगदान है। एक बात। दूसरी बात आप कह रही हैं कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदू की तरफ जा रही है या इस तरीके की। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने जो बयान दिया
जो उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने नेहरू जी से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नेहरू जी के काल में राम मंदिर को लेकर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि राजीव जी के काल में किस तरीके से वहां पे ताला खुलाया गया, वहां मूर्ति की रखी गई और पूजा शुरू हुई, और उसका हम स्वागत करते हैं। देखिए, ये मुझे लगता है शिफाली जी, ये इसका अंत होना चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी, जिस प्रकार से सारे पक्षों ने इसको स्वीकार किया, हिंदुस्तान का हर मुसलमान वहां पे राम मंदिर के निर्माण को लेकर संतुष्ट है, खुश है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता, अगर राजीव जी ने वहां पे ताला खुलवाया था और राजीव जी के सपना का उस दिन साकार हुआ और कोर्ट के आदेश पर अगर राम मंदिर बनता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता होने की हैसियत से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने की हैसियत से कमलनाथ जी इसका स्वागत नहीं कर सकते? आपको तो खुश होना चाहिए। आप इसे राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? और जहां तक धार्मिक की बात है शिफाली जी, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, कमलनाथ जी आज ये काम नहीं कर रहे हैं। आज ये मीडिया को दिख रहा है, आज ये भारतीय जनता पार्टी को, नेता को दिख रहा है। कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, कमलनाथ जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं। उनको हनुमान जी से एक ऐसा, उनको वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ हुआ था जिससे उनको बहुत फायदा हुआ, जिसका वो बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं करते। जिस स्थान पर उन्हें राम मंदिर बनाया, जफर साहब आप पर लौटेंगे। हालांकि धर्म आपका बहुत निजी विषय होता है, समारोह पूर्वक ही जब होगा तो सवाल उठते हैं सियासत में। आचार्य जी का रुख करना चाहूंगी मैं इस बीच। आचार्य जी, आपसे संक्षिप्त टिप्पणी, दोनों सियासी दलों से पर्याप्त दूरी बनाते हुए आप अपनी टिप्पणी दीजिए कि जो साधु हैं उनका राजनीति में आना धर्म और आध्यात्म के लिए कितना बेहतर है, राजनीति के लिए कितना कुशलकारी है? शेफाली जी, जब राजनीति दूषित हो जाती है तब साधुओं का राजनीति में प्रवेश होना ही चाहिए धर्म के अनुसार, क्योंकि धर्म के बिना राजनीति अधूरी है। जब राजनीति भ्रष्ट होने लगे तब साधुओं को इसमें प्रवेश करना चाहिए। और कई विश्वामित्र राजा हुए, उन्होंने भी राजनीति की शुद्धि के लिए कार्य किया था। तो कहीं ना कहीं भगवा को साथ लेकर ही राजनीति होना चाहिए, धर्मनिष्ठ राजनीति होना चाहिए, देशनिष्ठ राजनीति होना चाहिए। और अगर होती है तो भगवा के अच्छे साधुओं को उसमें प्रवेश करना चाहिए, यथावत दल का चयन करना चाहिए धर्म के अनुसार। लेकिन ये जैसे पाखंडी लोग घूम रहे हैं, इनको तो भजन करने में लगना चाहिए, क्योंकि देश की जनता, देश का हिंदू सिर्फ भगवा को प्रणाम करता है, उस चोले को प्रणाम करता है, उसको पहनने वाले को प्रणाम नहीं है, उसकी नीतियों को प्रणाम किया जाता है। और ये जो लोग भगवा ध्वज पहनकर लेकर घूम रहे हैं, ये लोग कंप्यूटर बाबा जैसे लोग, ये कालनेमी के स्वरूप है, जो हनुमान जी को भी अचंभित कर सकते हैं। तो बाद में इनको दंड मिलता है, हनुमान जी स्वयं दंड देते हैं। तो भगवान और धर्म इनको जरूर दंड मिलेगा। तो आज की हमारी चर्चा में इतना ही। बहुत गर्मा गर्म बहस हो गई और वो सवाल वही बना हुआ है कि संतों की भूमिका क्या होनी चाहिए, समाज को दर्शन देने की या सियासत के मैदान में दंगल में उतरने की। तो आज की पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।